हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? जो बच्चे हमसे लास्ट ईयर 12th में पढ़ के आ चुके हैं, आप उन बच्चों से हमारी वीडियोस पर कमेंट्स देख सकते हो। सारे बच्चों ने हमें पॉजिटिव कमेंट्स दिया है, तो हमें उसी से ही मोटिवेट मिलती रहती है और उसी के लिए हम आगे काम करते रहते हैं। अब देखो, वैसे तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में अपडेट दे दिया था इस सिलेबस के बारे में। आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी बच्चे अब आगे 2024-25 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट क्या है। ठीक है ना? अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट क्या है? अब बहुत बच्चे वो पूछते हैं कि सर आप अप्लाइड मैथ्स ही पढ़ाते हो क्या? आप कोर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते? देखो बेटा, अप्लाइड मैथमेटिक्स अभी पिछले 3 या 4 साल से आया है। उससे पहले सब टीचर्स जो आज अप्लाइड मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, वो सब पहले कोर मैथ्स ही पढ़ाते थे। हम भी कोर मैथ्स ही पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं, पहले भी पढ़ाते थे। ठीक है? हम यूट्यूब पर कोर मैथ्स इस वजह से नहीं पढ़ाते क्योंकि ऑलरेडी कोर मैथ्स के इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है ना? हम बोलेंगे अच्छा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो अगर हम उस पर वीडियोस बनाएंगे तो वो वीडियोस की हमें जो रीच है वो नहीं मिलेगी। अप्लाइड मैथ्स हमने क्यों पिक किया? क्योंकि इसका कंटेंट गूगल पर भी कम है, अभी इसकी बुक्स भी नहीं इतनी आई हैं और यूट्यूब पर भी इसका कंटेंट बहुत कम है। इस वजह से हम अप्लाइड मैथ्स का बेस्ट कंटेंट लेके आने की कोशिश करते हैं आपके पास, जितना हो सकता है बेस्ट कंटेंट आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कोर मैथमेटिक्स भी हम पढ़ाते हुए आए हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पर हम अप्लाइड मैथ्स की बात करते हैं कि अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस क्या होगा। तो देख लेते हैं, आपका सिलेबस आपके सामने ओपन कर दिया मैंने। ठीक है ना? ये 11th का है, बट हम यहाँ पर 12th के सिलेबस की बात करते हैं। तो 12th के सिलेबस पर चलते हैं, आ जाओ। ये तो 11th का ही है। ठीक है ना? 12th के सिलेबस पर आ जाते हैं हम। ये 2024 और 25 के लिए सिलेबस है। मैं वैसे सिलेबस एक बार स्टडी कर चुका हूं और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सीबीएसई नहीं सुधरेगा, ये तो पता है हम सबको कि सीबीएसई एक तो कंटेंट ढंग से प्रोवाइड कर नहीं रहा है अप्लाइड मैथ्स का। ठीक है ना? और सिलेबस भी क्या है कि सेम टू सेम ही लास्ट ईयर जो सिलेबस था वो भी इस साल सिलेबस है। बट कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात हो गई, एक तरीके से हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने पूरा का पूरा कंटेंट लास्ट ईयर ही अपलोड किया है। एज इट इज पूरा का पूरा सिलेबस सेम है इस साल, कोई भी चेंज नहीं है। एक छोटे छोटे मोटे टॉपिक में भी कोई चेंज नहीं है, पूरा एज इट इज है। पूरा एग्जाम पैटर्न सेम है। देखो, फर्स्ट यूनिट 11 मार्क्स की आती है। एल्जेब्रा में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स 10 मार्क्स में है। कैलकुलस पूरा 15 मार्क्स में है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स में है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये एक नया टॉपिक है और इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट इसका कंटेंट हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है। आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़िया सा कंटेंट इसका लेके आने वाले हैं हम, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है ना? क्वेश्चंस भी बढ़िया वाले लेके आएंगे इसके। वो ये 5 मार्क्स का है। इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा में वही है कि इंडेक्स नंबर तो सिलेबस में पिछली बार भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो ये है 6 मार्क्स का। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पूरा 15 मार्क्स का है और लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा 8 मार्क्स का है। सेम टू सेम पैटर्न है। 80 मार्क्स का पेपर हो गया। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है, वो आपके स्कूल वाले देंगे। ठीक है ना? तो स्कूल के टीचर से बना के रखना अगर पूरे अच्छे नंबर चाहिए हैं। 20 मार्क्स। ठीक है ना? चलो, ये सिलेबस है आपका वही। यूनिट 1 जो 11 मार्क्स की है, मॉडुलर अरिथमेटिक, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर, फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम्स। सेम टू सेम सिलेबस है पूरा एज इट इज। और एक एक टॉपिक पढ़ाया है। एमएल अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन करवाया है। इस बार जो नई बुक आएगी, आ चुकी है, उसमें कुछ भी ऐसा माइनर मतलब मेजर चेंज नहीं होगा। एक आधा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस नए ऐड हो जाएंगे या कुछ क्वेश्चंस जो है वो 1-2 पुराने कट जाएंगे, बस बुक बन जाएगी नई। ठीक है ना? क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, तो आप अगर पुरानी बुक से भी पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना? आपको पूरा का पूरा कंटेंट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? जो कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस लास्ट ईयर ही अपलोड किया है पूरा। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में वही है सेम। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा जितना भी है ये 11 मार्क्स का है। फिर एल्जेब्रा में आपको सब कुछ पढ़ना है। मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, ये सब। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं पढ़ना, उस सिलेबस में नहीं था लास्ट ईयर भी, अब भी नहीं है। ठीक है ना? फिर वही एल्जेब्रा है कि मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लीकेशन, वो सब। ठीक है? डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स
आ चुका है आपका। अब डिटर्मिनेंट्स में देखो, डिटर्मिनेंट्स में आपको प्रॉपर्टीज करनी है, बट मेजर वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, जिसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगता है, वो नहीं करनी है आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज करनी है। फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स पढ़नी है आपको मैट्रिक्स का, जिसमें हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज और इनवर्स की प्रॉपर्टीज करते हैं, उसकी डिटेल वीडियो पढ़ाई हुई है मैंने, ठीक है ना। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग क्रैमर्स रूल, दोनों करना है। क्रैमर्स रूल पिछले 2 साल से वो क्वेश्चन दे रहे हैं बेसिक सा ही दे रहे हैं 2 नंबर में, बट आ रहा है तो करना है आपको। कैलकुलस में वही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब पढ़ाया हुआ है, सेम है, ठीक है ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी देख लो आप, कि इंटीग्रेशन में भी आपको सेम टू सेम सब पढ़ना है, सारा कुछ कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। अब जो बच्चे पहली बार सिलेबस देख रहे हैं, जो अभी आए हैं 12th में, उनको अभी ये डिटेल में नहीं पता होगा, क्योंकि वो पढ़ ही अभी रहे हैं, और अभी तो वो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। किसी किसी स्कूल्स में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होता है, या किसी किसी स्कूल्स में मैट्रिसेस से स्टार्ट होता है। ज्यादातर स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि या तो वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, या फिर थर्ड चैप्टर से मैट्रिसेस से। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मॉडलिंग, ठीक है ना। डिके और ग्रोथ मॉडल एक टॉपिक आता है, वो ऑर्डर डिग्री, वो सब है यहाँ पर, फॉर्मुलेशन करना, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। डिके और ग्रोथ मॉडल ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आ जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही सेम टू सेम सिलेबस है पूरा, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पूरा। देखो यहाँ पर इंडेक्स नंबर और टाइम बेस्ड डाटा में इंडेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ टाइम सीरीज पढ़नी है, जो कि 6 मार्क्स में आएगी आपकी। 2 मेथड होते हैं इसके, लीस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड और एवरेज, मूविंग एवरेज मेथड। फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ये 15 मार्क्स का टॉपिक है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स और फॉर्मुलेस होते हैं, बस कैलकुलेशन सही करके आओ आप। तो ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है बहुत, जिसमें परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, सीएजीआर और लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है ना। 2024 और 25 के लिए ये अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस था, हमने अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया है, ठीक है ना, 2024 और 25 के लिए, ठीक है ना। जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आप जाके देखो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर की एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है एमएल अग्रवाल का, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया गया है, टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया है, जिन जिन टॉपिक्स में प्रॉपर्टीज थी, वो सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में करवाई हुई हैं, उससे ज्यादा तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बल्कि उससे कम ही आपके सिलेबस में है, मैंने उससे कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाया हुआ है आपको उसमें, तो ठीक है ना। तो कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार है आपके लिए, क्योंकि सिलेबस लास्ट ईयर वाला ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये मत सोचो कि नई बुक से ही पढ़ना है, अरे एक आधा क्वेश्चन ऐड हुआ है या एक आधा क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा नई बुक में, सिलेबस तो वही है ना पूरा। अब जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि हमें तो एक गाइडेंस की जरूरत है, हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ सकती है, हमें वो पढ़ना पड़ सकता है, या फिर हमें कुछ पूछना पड़ सकता है एग्जाम टाइम में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे तो मैंने हर पीवाईक्यूज भी करवाए हुए हैं हर टॉपिक के, चैनल पर आप जाकर देखो, आपको पूरी पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर्स और केस स्टडी, उनका पूरा एक मिक्सचर मैंने तैयार करके चैप्टर वाइज डाला हुआ है। तो कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाइड मैथ्स का आप चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब कई बच्चे जो नए आते हैं चैनल पर, क्योंकि अभी हमारा चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ, रीच नहीं मिली, क्योंकि बच्चे देखते नहीं हैं, जो बच्चे पुराने देखते थे तो वो डाउनलोड करके देखते थे, तो डाउनलोड में क्या होता है कि रीच नहीं मिल पाती है चैनल को, वीडियोस को, तो यूट्यूब भी फिर रीच नहीं देता। तो हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, तो फिर बच्चे सब्सक्राइबर देख के ही सिर्फ चले जाते हैं, चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं और चलाते हैं। बेटा सब्सक्राइबर से अगर कंटेंट का पता चलता ना, तो फिर तो बात ही क्या थी, ठीक है ना। तो सब्सक्राइबर से आप कंटेंट का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये टीचर का कंटेंट अच्छा है या नहीं है, ठीक है ना। हमारे सब्सक्राइबर जरूर कम है, लेकिन हमारा कंटेंट अच्छा है, हमने जो भी पढ़ाया है, आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो, हमारे वीडियोस के सारे बच्चों ने अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं, सब बच्चों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं,
और मेरे पास लास्ट ईयर वाले बच्चों के मैसेज आए हैं पेपर के बाद, स्पेशली बच्चों ने थैंक यू किया है कि सर आपने हमें यूट्यूब पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया था और जो भी आपने पढ़ाया है उसका 95% से ज्यादा सिलेबस, मतलब ज्यादा पूरा का पूरा 95% से ज्यादा पेपर एग्जाम में आपका बताया हुआ आया है। ठीक है ना? तो वो जो बच्चे कह रहे हैं लास्ट ईयर में पढ़ के गए हैं, वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। और हमने फ्री कंटेंट पढ़ाया था। ठीक है ना? अब अभी भी फ्री है यूट्यूब पर तो, बट जिन बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है, वो चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा पूरी। ठीक है ना? अगर आप हमसे 1 to 1 पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना? इस नंबर पर मैसेज करो आप, मैं आपको डिटेल में अ, उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना? इंस्टाग्राम पर मैसेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कर दो। ठीक है ना? मैं तो सारे इंस्टाग्राम देखता हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। मैंने लास्ट ईयर भी काफी बच्चों को रिप्लाई किया था, मोस्टली सारे बच्चों को ही मैंने रिप्लाई किया था इंस्टाग्राम पर। जो भी बच्चे मुझसे कुछ पूछ रहे थे, कुछ भी सजेशन ले रहे थे कि सर सैंपल पेपर्स या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सर हमने ये कर लिया, क्या हम ये करें, अब हमारे पास टाइम कम है, उस सब के बारे में मैंने इंस्टाग्राम पर उन सब बच्चों को रिप्लाई दिया है। और ये सब हमने फ्री में आपके लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है ना? क्योंकि अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट बहुत कम है, तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट आप तक लेके जा रहे हैं, तो हमारी भी तो मेहनत लग रही है उसके पीछे। तो इस वजह से जो भी बच्चे 1 to 1 पढ़ना चाहते हो, 1 to 1 इंटरेक्शन होगा, कुछ भी पूछना है लाइव पूछो, पढ़ाते पढ़ाते चलते चलते जो भी पूछना है पूछो, जैसे 1 to 1 हम पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ाई होगी। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8920548793 इस नंबर पर, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है। ठीक है ना? तो बस इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आपको अगर डेमो देखना है कि कैसे हम पढ़ाते हैं, तो आप डेमो के लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करो। या फिर यूट्यूब पर तो वीडियोस डली हुई हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है ना? हमने किस लेवल का कंटेंट पढ़ाया हुआ है। अप्लाइड मैथ्स में थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता, हमने थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, चैनल पर डले हुए हैं वीडियो, एग्जाम टाइम पे बच्चों को करवाया था, बहुत बच्चों को हेल्प मिली थी उससे। ठीक है ना? तो बस इतना ही कहना था आपसे। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, लाइक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप, लगता है भूल गए हो। ठीक है ना? क्योंकि आप कमेंट्स तो बहुत करते थे अपने एग्जाम टाइम में कि सर ये करवा दो, वो करवा दो। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके कंटेंट तैयार किया था और वीडियोस बनाई थी आपके लिए, फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया था। तो अब आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चैनल को शेयर करो अपने जूनियर्स के साथ, क्योंकि आप तो अब सीयूईटी दोगे, तो अब जो आपके जूनियर्स हैं, जो 12th में आए हैं, उनके साथ शेयर करो और कमेंट्स करके उनको भी बताओ कि किस तरीके से हमारा कंटेंट अच्छा है और हमने कितनी मेहनत करके। बच्चों ने मुझे कई बार मैसेज किया है, उनके मैसेज पढ़ के भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके लिए स्पेशली, चाहे वो 2-3 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों। ठीक है ना? मैंने स्पेशली वीडियोस बनाई है कि चलो किसी 1-2 बच्चों का भी अगर भला हो रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है। हमारी मेहनत तो कम से कम एक सफल हो रही है ना। तो बस यही है कि बस इस बार अब हम 1 to 1 इंटरेक्शन बच्चों से करना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है ना? तो चलो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।